किस चीज़ को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। क्या हम मेकअप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ अभी मैंने कुछ टाइम पहले रियलाइज़ की, शायद पहली बार, मतलब चलो मैं दूसरे चैनल पे डिस्कशन करूंगी, है ना। मेरे 3 घंटे खराब हुए सैलून जा करके, और देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब लोग स्पेशली फीमेल्स, उनको समाज ने भी इस तरीके से कंडीशन कर दिया है कि भैया ये काम तो बहुत ज़रूरी है, ये वाले काम करो, चाहे जीवन में प्लानिंग करो मत करो, बट सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी अच्छी नहीं होगी। तो हम अपने लड़ाइयाँ चूज़ करें, अपनी अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, किस समय में, वो चूज़ करने लग जाए ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाए, है ना। सभी को हैप्पी टीचर्स का, डॉक्टर्स का, हर एक सोसाइटी में, समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे बात करें, समाज को आगे बात करें, कुछ मॉरल्स, कुछ एथिक्स की बात करें, है ना, वर्च्यूज़ की बात करें, और ज़रूरी है कि हम कुछ आइडियल्स पे, कुछ वैल्यूज़ पे जिएं, अदरवाइज तो फिर हम में और एनिमल्स में ज़्यादा अंतर लगेगा नहीं। तो बेसिकली सॉक्रेट्स ने भी कहा है कि आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक फॉर देमसेल्व्स। या फिर आप सोच को जागृत कर सकते हैं टीचर के रूप में। आपका काम सिर्फ तथ्य भरना नहीं है दिमाग में, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट भरना नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकें, शायद ये भी बहुत बड़ा काम है। एकदम भूख लग रही है, देखो मेन मुद्दा ये है कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को शायद कुछ बेहतर देके जा सकें, जो आज के टीचर्स हैं टीचिंग में पैशन ला सकें, शायद 50,000 सब्सक्राइबर से करें और मुद्दा भी यही है अपना, और एक उद्देश्य भी यही है। अदरवाइज तो अगर हम, अगर ये आप लोगों के लिए है और शायद मेरे लिए भी, अगर हम सिर्फ कुछ चीज़ों के पीछे भागेंगे, पर्पज अपना हमारे होने का मतलब क्या है, अदर देन ऑल बेसिक नीड्स के अलावा, तो बहुत तो यही स्थिति है। अपनी तो अपना तो सीन ये है कि ऐसे 2 टी-शर्ट हैं, एक अनअकैडमी अभी दोबारा से ज्वाइन किया अप्रैल से, और एक अपनी लेट्स लर्न की है। तो पूरे हफ्ते मुझे लगता है कि याद करना पड़ता है कि कोई और कपड़े भी पहनने हैं। तो जीवन बहुत आसान है और आसान रहने देना चाहिए, बट कुछ पर्पस को नहीं भूलना। मतलब आप चाहे चीज़ें भूल जाएं करना, बट पर्पस नहीं भूलना चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कुछ चेंज लाया जाए टीचिंग में, या हम लोगों के थ्रू, यंग जनरेशन के थ्रू कुछ चेंज आ पाए, मेरे थ्रू कुछ चेंज आ पाए। क्योंकि शायद जो काम मैं आज कर रही हूँ उसको पता नहीं मैंने चूज़ किया है या आप लोगों ने मुझे चूज़ किया है, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे चूज़ किया है, आई डू नॉट नो। बहुत ही मतलब जिनका उद्देश्य इतना होता है ना जीवन में, वो छोटी चीज़ों में पड़ते हैं। जिनका उद्देश्य इतना बड़ा होता है, कभी भी आप ये चीज़ अपने लिए भी ध्यान रखिएगा, अपनी लड़ाइयाँ चुनना सीखिए, अपनी लड़ाइयाँ ना एक्सेप्ट करना सीखिए कि कौन सी लड़ाई आपको छोड़नी है और कौन सी लड़ाई आपको लड़नी है ना। जीवन आज का सिर्फ अभी जीवन शुरू हुआ है मेरा, मैंने जस्ट कुछ चीज़ें की हैं। आई एम गोइंग टू टर्न 23 और अभी 4 साल मुझे यूट्यूब पर भी हो गए। जैसे मैंने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग खत्म की, मैं आपके साथ डिस्कशन में आई, मैंने यहाँ 1000 चीज़ें सीखी, सीख रही हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ी, खुद को समझा, आपको समझा, पर्पस को समझा, आगे क्या करना है उसको देखा। एजुकेशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने पर्सनल लेवल पे भी और भी। इतना बड़ा जीवन है, इतनी सारी चीज़ें करने को, मेरी जस्ट शुरुआत है अभी, है ना। अगर इतना बड़ा उद्देश्य हो तो आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर सर नहीं फोड़ते, फर्क भी नहीं पड़ता उन चीज़ों का। तो अपने जीवन में अपनी लड़ाइयाँ खुद चुनना सीखिए। हर लड़ाई आपकी लड़ने की नहीं होती। बहुत सारे लोग आएंगे आपके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपसे सर फोड़ने, क्योंकि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, तो जस्ट हर किसी को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे तो आपके जीवन में जो काम है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप अपने एनर्जी और टाइम वहाँ वेस्ट करेंगे जहाँ आपका कोई उद्देश्य है ना। एक सॉन्ग सुनाने बोल रही थी, अरे बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, सॉन्ग सुनाया जाए। बाकी ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसमें गिटार सीखना है, वो सीखना है, मोबाइल सीखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, तो जो भी वो पर्टिकुलर आवाज़ होगी या जो भी वो बात सुनने वाली आवाज़ होगी सुना दिया जाएगा। अभी उतना कॉन्फिडेंस सॉन्ग इसके अलावा बहुत चीज़ें वो बहुत बड़ी चीज़ें एक और चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करती उन लोगों पे जो पर्सनली नहीं रिलेट करते हैं। और गुस्सा मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं, या तो वो फैमिली में हो, या तो वो कोई बहुत करीबी दोस्त हो, अदरवाइज तो मैं अवॉइड करती हूँ। मेरी लड़ाइयाँ होती नहीं है फिर, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पॉइंट नहीं है ना। तो वही चीज़ है। बाकी दुश्मनी, मेरे जैसे लोगों की भी दुश्मनी होने लगे, अगर मेरा नुकसान भी हो जाए तो मैं रास्ता